बच्चों आपको इंडियन इकोनॉमी के फीचर्स बताने थे। सम फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी और फर्स्ट है लो पर कैपिटा इनकम। भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें प्रति व्यक्ति आय जो है वो लो है, लो पर कैपिटा इनकम। इंडियाज पर कैपिटा इनकम इज़ वेरी लेस एज कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज़ एज पर द एस्टिमेट्स ऑफ द सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जिसको CSO बोलते हैं, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। द पर कैपिटा नेट नेशनल इनकम of the country at current prices for the year 2015-16 is estimated to attain the level of rupees 93,231 per capita. Net national income at concentrate prices 2011-12 for the year 2015-16 is estimated to attain the level of rupees 77,431 as per the CSO's estimates. The per capital net national income at current prices is 2012-13 71,050 rupees, 2013-14 79,412 rupees, and 2014-15 86,879 rupees. The per capita net national income at constant prices base year 2011-12, तो बच्चे 11-12 में था, वो कांस्टेंट रह गया। नेक्स्ट है 12-13 में 65,664 और 2013-14 में 68,867 रुपीज़। नेक्स्ट 2014-15 में 72,889 रुपीज़। ये पर कैपिटा इनकम है, यानी कहने का मतलब कि भारतीय अर्थव्यवस्था की का जो फीचर है, जो विशेषताएं हैं, उसमें प्रति व्यक्ति आय जो है वो निम्न स्तर की है। किसके कंपैरिजन में? अब्रॉड कंट्रीज़ यानी कि डेवलप्ड कंट्रीज़ के कंपैरिजन में निम्न प्रति व्यक्ति आय। सेकेंड पॉइंट है एग्रीकल्चर बेस्ड इकनॉमी। एग्रीकल्चर बेस्ड इकनॉमी मीन्स कि आज भी 51% पॉपुलेशन जो है वो उस खेती पर निर्भर कर है, और 51 में जो 49% जो लोग हैं वो अदर रिसोर्स जैसे फैक्ट्री, इंडस्ट्री, बिजनेस, सर्विस, ये सारी चीज़ें आती हैं, वो 49% हैं। लेकिन 51% लोग आज भी जो है वो खेती पर हैं। तो एक खेती की वजह से जो है पर कैपिटा खेती का एक बहुत बड़ा डिमेरिट ये कि एक वर्ष में व्यक्ति एक बार खेत में बीज बो दिया, उसके बाद वो बेकार हो गया, तो बेरोजगारी एक तरीके से वो इनडायरेक्टली अनएम्प्लॉयड हो गया। तो और खेती जो है वो पूरी तरीके से नेचर पर डिपेंड करती है, इसलिए भी पर कैपिटा इनकम कम है। तो दूसरा जो फीचर है इंडियन इकोनॉमी का है कि एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी, जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर प्रोवाइडेड अराउंड 14.2% ऑफ इंडियन GDP, while 53% of total Indian population is based on the agriculture sector, यानी कि 53% लोग जो है आज भी खेती पर निर्भर करते हैं। फिर बच्चों थर्ड पॉइंट है ओवर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन इन एवरी डिकेड इंडियन पॉपुलेशन get increased by about 20% during the
2001 2001 to 11 population increased by 17%, 17.6%. Currently India is adding the total population of Australia एवरी ईयर। मतलब कहने का सेंस कि वो ये कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में अत्यधिक जनसंख्या भी एक जो खराब स्थिति है, जो इंडियन इकोनॉमी की जो खराब स्थिति है, जो खराब सिचुएशन है, उसके पीछे का कारण ये है कि अत्यधिक जो है पॉपुलेशन है। भारत की अर्थव्यवस्था में पॉपुलेशन, जनसंख्या हर साल इतना वृद्धि करती है जितनी कि ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन है। इंडिया इज़ processor of around 17.5% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। मतलब कि 17% पूरे विश्व की आबादी में भारत का योगदान है। नेक्स्ट बच्चों, फोर्थ पॉइंट है इनकम disparities. Report realized by credit issues revealed that the richest 1% Indians owned 53% of country's wealth, while the share of the top 10% was 76.30%. To put is it differently in a manner that conveys the political economic of the stunting statistics. 90% of India own less than a quarter of the country's wealth। जो इनकम डिस्पैरिटी है, इनकम डिस्पैरिटी का मतलब कि जो मतलब भिन्नता, एक तरह से कहिए कि जो भिन्नता है, कुछ बहुत ज़्यादा बहुत कम, वो उसकी वजह, वो भी एक फीचर है कि डिस्क्रमिनेशन भी है। फिर पांचवा पॉइंट है बच्चों, लैक ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। लैक ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन की मीनिंग होती ही है कि जो पूंजी निर्माण की प्रक्रिया है उसकी में भी कमी है। रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इज़ लो बिकॉज द लोअर लेवल ऑफ इनकम। अब जब जिनकी इनकम ही कम है वो क्या कैपिटल फॉर्मेट करेंगे। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन वाज 23%, 1993 94 इंक्रीज अप टू लेवल, मतलब जो 23 था वो 93-94 में 38 हो गया। फिर 2007 में डिक्लाइन हो गया। फिर 2012-13 12-13 में भी जो है वो 65,000, मतलब कहने का सेंस कि जो ये 12-13 है उसमें वो घट गया। 2007-8 में तो 38% था, लेकिन फिर 2012 ये जो रिपोर्ट है बच्चों, ये हमारे पास पुराना रिपोर्ट है। आप नई वाली बुक में देखिएगा, ये रिपोर्ट थोड़ा सा और ज़्यादा वो है, ब्रॉड है और अपडेट है। नेक्स्ट 6 पॉइंट है कि 6 पॉइंट है आपका backwardness of infrastructural development. As per an recent study, 25% of Indian families does not families don't have reach of electricity, and 97 million peoples don't have reach of safe drinking water, and 840 million people in India don't have sanitation services. India need $100 million for infrastructural development up to
2025। कहने का मतलब कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी है वो भी बहुत बैकवर्ड है। ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी बहुत कुछ कमियां हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको आज भी बिजली उपलब्ध नहीं है। बहुत से गांव ऐसे हैं जहां बिजली है ही नहीं। बहुत से राज्यों के बहुत से शहर, बहुत से जनपद ऐसे हैं जिनमें कि शुद्ध पीने का पानी नहीं है। तो फिर टॉयलेट नहीं है, सैनिटरी टैंक नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी काफ़ी मायने रखती हैं किसी भी उसको बढ़ाने के लिए। तो बैकवर्डनेस ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, ये भी एक पॉइंट है। 7th पॉइंट है मार्केट imperfections. Indian economy does not have good mobility from one place to other, which hinders the optimum utilization of resources. These market imperfectness credit the fluctuations of in the price of commodities every year. तो जो मार्केट परफॉर्मेंस है वो भी बहुत इम्प्रॉपर है, वो भी बहुत सही नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इकोनॉमी इज़ ट्रैप्ड इन द वाइसियस सर्किल ऑफ पॉवर्टी। बच्चों उसमें एक वो लिखा हुआ है रेंजर नरकीज का। कहते हैं कि कंट्री इज़ पुअर बिकॉज इट इज़ पुअर। मतलब कि एक कंट्री पुअर तब होती है जब वहाँ सब कुछ पुअर होता है। इट मीन्स कि पुअर कंट्रीज इज ट्रैप्ड इन वेरियस सर्किल ऑफ पॉवर्टी। गरीबी लाइन के नीचे काफ़ी लोग रहते हैं, इस वजह से जो है वहाँ गरीबी ज़्यादा है। फिर है यूज़ ऑफ आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। अब जो 9th पॉइंट है बच्चों, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इंडियन इकोनॉमी के लिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है यूज़ करती है जो टेक्नोलॉजी, वो आज की तारीख में तो जो यूज हो चुका है, जो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है उन पर ही वो काम करती है। इट इज़ अ वेरी क्लियर दैट इंडियन प्रोडक्शन टेक्निक्स इज़ मोर लेबर ओरिएंटेड इज नेचर, so it is increase the cost of production of the product made in these countries। कहने का मतलब कि जो पुरानी परंपरा है, जो पुरानी प्रथाएं हैं, हम उसको ही ध्यान में रखते हैं। इसलिए कहते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है वो अपडेट नहीं होती रहती है। अगर टेक्नोलॉजी अपडेट नहीं होगी तो निश्चित रूप से अगर पुरानी परंपरा पर अब मान लीजिए कि पहले मशीन से हैंड वर्क होता था, हैंडलूम चलता था। अब उस हैंडलूम की जगह पावर लूम हुआ, पावर लूम के बाद फिर कंप्यूटराइज लूम हुआ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस तरीके से अगर चेंज नहीं हुई, वेरिएशंस जो आ रहे हैं, जो चेंजेस आ रहे हैं, उन चेंज को अगर इंडिया ने एक्सेप्ट नहीं किया तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है पिछड़ी की पिछड़ी रह जाएगी। तो इसमें जो 9th पॉइंट आता है वो यूज़ ऑफ आउटडेटेड टेक्नोलॉजी का है। फिर नेक्स्ट है बच्चों traditional setup of society. It's very important point. 10th point is very important point. Traditional setup of the society. हम अपने को बदलना ही नहीं चाहते हैं। हम जो चीज़ हमें पकड़ा दिया गया हम उसमें उसमें ही जी रहे हैं और कहते हैं चलता है का एटीट्यूड जो है हम अपने को चेंज नहीं करें। मान लीजिए कि हम रोटी सेकते हैं तवे पे और अब आ गई मशीन रोटी बनाने वाली कि हमने उसमें आटा डाला, पानी डाला और इलेक्ट्रिसिटी लगा दी और रोटी बन कर के आ गया। हम अब उस टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट इसलिए नहीं करेंगे कि जो स्वाद बनी हुई हाथ की बनी हुई रोटी का होगा वो स्वाद उस टेक्नोलॉजी वाले रोटी का नहीं होगा, उस मशीन की रोटी का नहीं होगा। तो हमारा कहना है कि जो ट्रेडिशनल सेटअप है वो उसी पर हमारी सोसाइटी जो है वर्क करती है। सोसाइटी खुद को अपने को चेंज नहीं करती है। आपको बता दूँ ये सरकारों की देन है कि अभी सरकार ने घर घर घुस कर के लोगों को, जो फार्मर्स थे उनको मना किया कि आप टॉयलेट के लिए बाहर नहीं जाएंगे, आपके घर में एक लेटरिन होना ज़रूरी है। और कई सरकारों के प्रयास के बाद नियर अबाउट आज भी
20% लोग हैं जो कि 20 या 30% लोग आज भी हैं देश में जो कि बाहर रेलवे ट्रैक के पास या खेतों में जा कर के टॉयलेट जाते हैं। तो ये जो ट्रेडिशनल ट्रेंड है, घर में होने के बावजूद भी टॉयलेट लोग बाहर जा कर के टॉयलेट जाते हैं, तो जो ट्रेडिशनल ट्रेंड है ये भी हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था को पीछे करती है। इससे भी थोड़ा सा इसको भी ख़त्म करना पड़ेगा, और इन सब चीज़ों के चेंज के कारण ही हम जो है अपने आप को बदल सकते हैं, अपने इकोनॉमी को डेवलप्ड कंट्रीज़ के इक्विवेलेंट खड़ा कर सकते हैं। बच्चों, ये टॉपिक्स आपके जो थे बहुत इम्पॉर्टेंट थे, और ये आप फीचर्स नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक आपको उसमें एक ग्राफ दिखाती हूँ। ग्राफ है, देखिए ये ग्राफ आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारा जो इंडियन इकोनॉमी है उसमें 53% जो है वो आज भी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट हैं लोग। 5% जो है, 11% जो है वो मैन्युफैक्चरिंग, जो लाल वाला भाग दिखाई दे रहा है वो मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट है, और 11% जो है वो येलो वाला पार्ट जो है वो कंस्ट्रक्शन में लोग लगे हुए हैं। फिर जो ब्लू वाला पार्ट है वो ट्रेड है 9%, फिर वाइट वाला ट्रांसपोर्टेशन में है 4%, फिर हॉस्पिटलिटी, जो ये पिंक वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है बच्चों, ये पिंक हॉस्पिटलिटी एंड रियल इस्टेट है, ये 3%। फिर 2% जो है 2% एजुकेशन, जो ग्रे कलर का जो ये गोल्डन येलो दिखाई दे रहा है वो एजुकेशन, और ग्रे कलर जो है वो गवर्नमेंट जॉब में लोग हैं। फिर अदर में जो है वो ये पिंक ग्रे पिंक दिखाई दे रहा है जो वो अदर 5%। तो कहने का मतलब कि एक बहुत बड़ा भाग इकोनॉमी का जो है आज भी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। तो ये थोड़ा सा इसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंसी के कारण जो है और एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है हमारे नेचर पे, और नेचर जो है आप देख ही रहे हैं कि कैसे फ्लक्चुएट हो रही है। आज की तारीख में जो समस्या आ रही है नेचर की, सबसे बड़ी समस्या कि ऑक्सीजन ही नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है नेचर। पेड़ कट गए, खेती जो है वो ख़राब हो रही है, कभी पानी बरस गया, कभी बाढ़ आ गया, कभी सूखा पड़ गया। तो ये 53% लोग जो हैं आज भी एक तरीके से कहिए कि प्रोबेबल फॉर्म में होते हैं कि खेती अच्छी हुई तो भोजन मिलेगा, खेती अच्छी हुई तो ये काम होगा, खेती अच्छी हुई तो मतलब खेती पर भी अगर कोई निर्भर है तो अच्छा हुआ तब तो सब कुछ अच्छा, नहीं अच्छा हुआ तो सब बिगड़ा। तो ये ग्राफ जो है आप बना लीजिएगा बच्चों, इसको पाई डायग्राम कहते हैं। ये एक पाई चार्ट के थ्रू मैंने आपको समझाने का प्रयास किया फीचर्स को, कि ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है ये जो है आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये सारे टॉपिक्स जो हैं आपको आने चाहिए एग्ज़ाम में, कैसे लिखना है, इसलिए मैंने इसको दिया है आपको लिखने भी आना चाहिए।